नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश और व्यूज में आज सबसे पहले बात होगी बहुचर्चित मामले की। जी हां, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में अलवर को शर्मसार करने वाला बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में हुआ फैसला। चारों आरोपियों को आजीवन कारावास के दंड से किया गया दंडित, जबकि 5वें दोषी को सुनाई गई 5 साल की सजा। कोर्ट में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अंतिम फैसला सुनाया गया, जिसमें स्पेशल SC/ST कोर्ट के न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। आपको याद दिला दें कि ये पूरा मामला 26 अप्रैल 2019 का है, जिसका मुकदमा 2 मई 2019 को दर्ज हुआ था। मामले में 18 मई 2019 को चालान पेश कर दिया गया था। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है, जिसका मुकदमा DJ कोर्ट में चल रहा था। चारों मुल्जिमान को दोषी माना है, पांचों को, और चारों को आजीवन कारावास, जीवन पर्यंत टिल डेथ तक उनको आजीवन कारावास दिया गया है। जुर्माना विभिन्न धाराओं में अलग अलग है। 147 में 2 वर्ष का कठोर कारावास है, 500 रुपये दंड है। हाँ, और पांचवें मुलजिम को 67 के में 5 वर्ष का कठोर कारावास 50,000 रुपये, 67 में 3 वर्ष का कारावास 50,000 रुपये, 4/6 में 2 वर्ष का कठोर कारावास। कुल कितने हुआ ये? और 2,000 रुपये। ये सभी राशि पीड़िता को दिलाई जाएगी। जमा होने के पश्चात पीड़िता को दिलाई जाएगी। तो क्या नाम है आपका? महेश गोठवाल, एडवोकेट महेश कुमार गोठवाल। अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैक्ट के आधार पर है। जैसे फैक्ट थे फाइल के, उसके मुताबिक कोर्ट ने जो मैक्सिमम पनिशमेंट था धाराओं में, उसके मुताबिक जजमेंट दिया है। और कोर्ट ने जिस हिसाब से ये हीनियस घटना थी उसके मुताबिक जजमेंट दिया है। तो आगे कोई अपील की जाएगी? आगे अभी जजमेंट तो सुना दिया है, सज़ा का बता दिया है, लेकिन अभी जजमेंट की नकल मिलेगी, उसके बाद अवलोकन करेंगे, उसका देखेंगे कहाँ क्या खामियां है क्या नहीं है, तो उसका क्या कोई लैकुना है तो निश्चित है हाईकोर्ट में अपील तो की जाएगी। बात करेंगे राजगढ़ की। राजगढ़ थाना क्षेत्र के कारोठ गांव स्थित निर्माणाधीन गुरु गौशाला आश्रम के एक साधु को 1 किलो गांजा और 315 बोर के देसी कट्टे के साथ किया गया गिरफ्तार। SI दयाचंद ने बताया कि सोमवार की शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि कारोठ गांव स्थित गुरु गौशाला आश्रम के बाबा गांजे की थैली को लेकर जा रहे हैं, जो आश्रम पर मिल सकते हैं। इस सूचना पर थाने से मैं जाब्ते के साथ कारोठ गांव स्थित गुरु गौशाला आश्रम पहुंचे, जहां साधु, जिसका की नाम योगेश शर्मा बताया जा रहा है, उससे पूछताछ की गई तो गांजे के संबंध में कोई लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी योगेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। 5:14 पर थाने पर जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सिद्ध गुरु गौशाला कारोट रोड पर बाबा योगेश शर्मा एक गांजा की थैली लेके जा रहा है, जो आश्रम में मिल सकता है। इस सूचना पर NDPC एक्ट के प्रावधानों की कार्रवाई करते हुए मन SI दयाचंद में जाब्ता के वहाँ पर पहुँचा, जहाँ पर बाबा के कब्जे से 1 किलो गांजा व एक देसी कट्टा 315 बोर बरामद हुए, जिनमें NDPC एक्ट के तहत और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वापसी पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश थाना अधिकारी पुलिस थाना रैणी श्री हनुमान शाह SI को सुपुर्द किया। ये पता लगा कुछ जांच में, पूछताछ में कि ये कहाँ से लाता था, कितने दिनों से कार्य कर रहा है? ये काफ़ी दिनों से कार्य कर रहा था, साधु वेश में रहता है और यहाँ कस्बा के लोगों या अन्य लोगों को गांजा बेचता है। कोई नकदी मिली इसके पास? हाँ, ऐसी कोई नकदी इसके पास नहीं। कोई बड़े तार जुड़ने की संभावना है इससे? नहीं, ऐसी कोई संभावना है।
एक और राज्य सरकार जहां कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री का जन आंदोलन चला रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान रोडवेज परिसर में बसों की आवाजाही तेज होने के बावजूद यहां लोग मास्क को लेकर जागरूक नहीं दिख रहे हैं। बसों के बढ़ते हुए संचालन के बावजूद यात्रियों में मास्क को लेकर अभी भी गैर जागरूकता नजर आ रही है, जबकि राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं बता चुकी हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, मास्क ही वैक्सीन है। कोरोना महामारी के इस दौर में काफी लोगों के काम और उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित बैंड व्यवसाय है। शादी विवाह उत्सव की छूट नहीं मिलने के कारण पिछले 8 महीने से बैंड बाजे वाले दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। ऐसे में कई बैंड बाजे वालों ने तो अपना व्यवसाय ही बदल लिया है। भारत बैंड के संचालक भूरेलाल ने बताया कि इस समय इन लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा है जी, जो भी है साया हुआ तो बंद है, मार से है ना परेशान है, कोई आमदनी नहीं, कोई कमाई नहीं, कैसा भी अशोक गहलोत तक हमने दौड़ करी है, फाइल वाइल बना के भेजी है, मिलने भी गए हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। एक पैसे का भी धंधा नहीं है। जो कारीगर ने ठेका कर रखा था वो तो पहले ही पैसे ले गए, साल भर 8 महीने का। उसके बाद में क्या लड़ झगड़े उनको तो देने पड़ेंगे। वो जिनने हमारी बैंड बुकिंग कर रखी थी, उनकी साइकिल का शादी नहीं हुई ना, तो वो भी एडवांस मांगने आ गए, उनको भी देना पड़ा, किसी को नहीं भी देना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। हमें की देवनी से शुरू हो रहा है, अभी हाँ सावे शुरू होने वाले हैं देवनी 11 से। वो पिछली देवनी से और देवनी 11 तक के जो था ना, उसमें तो हम कर देते, साया आगे पीछे भी होता था। अब सारा स्टाफ गया लेके पैसा हमारा, अब अगली साल जो ये बुकिंग आ रही है इसमें भी लोग नहीं करते, डर नहीं। अब जो शादियों का सीजन आ रहा है, क्या लग रहा है आपको भी यदि अभी बैंड बाजा बारात सरकार ने शुरू नहीं करी तो कैसे गुजारा चलाओगे अपने परिवार का? परिवार का कोई तो रंग पेंट पे जा रहा है, कोई सब्जी की ठेली लगा रहा है, कोई जुताई कर रहा है, कोई पुट्टी उट्टी कर रहा है, कोई बिलदारी कर रहा है। लोगों ने अपने काम भी बदल दिए, मतलब बदल दिए। और वो सोच रहे 200 रुपये रोज मिले तो साला आटा तो आएगा, चटनी वटनी से गुजारा कर लेंगे। ठीक ये हालात हो रही है बिल्कुल। तो ये कारोबार तो बिल्कुल प्रभावित हुआ, बिल्कुल आगे भी उम्मीद नहीं है। लोग सोच रहे हैं घोड़ी कर लो 10-20 फरलांग से, घोड़ी में दूर लेकर बैठा हुआ तो टोल मार लो, बैंड करो या मत करो। बिल्कुल। जो भाई है ना कि हम इतना करेंगे, ऐसे करेंगे, इतनी स्टार लगाएंगे, वो भी। कोरोना महामारी के इस दौर में पर्यटन उद्योग पूरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभाव टैक्सी व्यवसाय पर भी पड़ा है। टैक्सी चलाने वाले संचालक अपने वाहनों की बैंक किश्त तक भी नहीं भर पा रहे हैं। कई टैक्सी संचालकों की किस्तें लगातार तीसरे महीने में बकाया चल रही हैं। अलवर टैक्सी स्टैंड एसोसिएशन के डालचंद ने बताया कि हालत बेहद खराब है, कारोबार जीरो हो गया है, लोगों की किस्तें बकाया चल रही हैं। बैंक की तरफ से भी कहीं कोई राहत नहीं मिल रही, बल्कि बैंक ने 3 महीनों की बकाया किस्तों पर ब्याज लगाकर बकाया रकम निकाल दी है। ऐसे में जब काम धंधा ही नहीं है तो बैंक की किस्तें देना ही टैक्सी संचालकों के लिए भारी पड़ रहा है। कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें टैक्सी जो वैसा है उसको कितना खामियाजा उठाना पड़ रहा है और क्या स्थिति चल रही है उनके परिवार? वैसे बहुत खराब चल रही है। इस समय किस्तें ड्यू चल रही है, 90% किस्तें घरों से किस्त जमा कर रहे, फाइनेंस वाले परेशान करते और क्रेडिट बिल्कुल नहीं है, काम तो बिल्कुल नहीं चल रहा। कितनी गाड़ी लगभग फाइनेंस पर है इस समय? 99% गाड़ी फाइनेंस पर। तो अभी जो किस्तें ड्यू चल रही हैं, काम धंधा चल नहीं रहा, तो वो अपने परिवार को कैसे पाल रहे हैं? बस वो ऐसे ही पाल रहे हैं, वैसे काम धंधा बिल्कुल नहीं है। बैंक ने छूट दी थी 3 महीने की, उस दौरान अभी क्या लग रहा है आपको कि वो किस्त माफ कर दी गई है? आगे क्या नहीं, कोई माफ नहीं करी, वो तो ब्याज सहित पैसे ले रहे हैं। ब्याज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ब्याज ही बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ब्याज ले रहे हैं, ब्याज सहित पैसे लेंगे। क्या लग रहा है अभी आपको क्या लग रहा है अभी आने वाला समय कैसा रहेगा टैक्सी व्यवसाय के लिए? टैक्सी तो जैसा चल रहा है अभी तो कोई पक्का नहीं है मेरे भाई, जो कब तक का भी सही चलेगा नहीं चलेगा, 2 महीना भी हो, 3 महीना भी हो, 4 महीना भी हो, बहुत परेशानी है, सबके साथ है, एक के साथ नहीं है। तो अभी टैक्सी व्यवसाय करने वाले लोग के मतलब कोई और काम करना शुरू करेंगे या क्या रहेगा? अब नहीं होगा तो एंड में तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा मेरे भाई, गाड़ी तो खींच जाएंगे सारे, गाड़ी तो रोकने से रहा नहीं, कोई बेगर पैसा का तो वो भी नहीं मानेंगे, किस्त वाला भी नहीं मानेंगे, गाड़ी खींच जाएंगे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, रोड पे आ जाएंगे और क्या करेंगे। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम।
व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मंगलवार को पंचायत समिति संस्थाओं के चुनाव आयोजित किए गए। थानागाजी और मंडावर पंचायत समिति के चुनाव मंगलवार को आयोजित हुए, जहां बड़ी संख्या में मतदाताओं ने जोश खरोश के साथ गांव की सरकार चुनी। चुनाव के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ्स पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पंचायत समिति चुनाव के दौर में मतदाताओं में भी गाँव की सरकार चुनने के लिए खासा जोश दिखाई दिया। शांतिपूर्ण और निर्भीक मतदान हो सके, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की गई। अक्टूबर के महीने में पड़ रही तेज गर्मी के कारण लोगों को पेयजल आपूर्ति पूरी तरह नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अभी भी लोग टैंकरों से पानी मंगवा रहे हैं। ऐसे में लोगों की जलापूर्ति पूरी नहीं होने के कारण उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई वार्ड्स में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने के कारण लोगों को आसपास के क्षेत्रों से पानी लाना पड़ रहा है। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता रामजीत मीणा ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि विभाग की ओर से टैंकर से पानी सप्लाई सिर्फ गर्मियों में ही किया जाता है। अभी भी जो कई इलाके हैं जहाँ पानी नहीं जा रहा, तो क्या टैंकर की व्यवस्था अभी भी जारी है? नहीं, टैंकर की व्यवस्था मात्र गर्मी के दिनों में ही आती है और गर्मी में ही चले थे टैंकर। अब कोई टैंकर की व्यवस्था नहीं है। शहर में घूम रही बेसहारा गोवंश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। स्कीम नंबर 10 के वार्ड 5 में आवारा गायों से स्थानीय लोग खासे परेशान हो रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को गाय मारकर घायल कर रही हैं। छोटे बच्चे भी काफी डरे हुए हैं। हाल ही में एक महिला को सींग मारकर गाय ने घायल कर दिया। लोगों ने बताया कि आवारा गायों के कारण खासी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग जल्द ही नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देंगे। मंदिर जाते समय गाय, एक मरकड़ी गाय रोज यहाँ आती है, वो उसका पता नहीं चला मुझे, और है ना पीछे से आके मेरे को हमारा, मैं जा पड़ी सड़क पर। स्कीम 10 वार्ड 5 के हम निवासी हैं। यहाँ पे एक आवारा पशु जो पूंछ कटी गाय हैं वो यहाँ पे घूमती रहती है और आने जाने वाले लोगों को शिकार बनाती है। इसी के तहत हमारे यहाँ के लोगों का घर से बाहर निकलने के लिए भयभीत हो रहे हैं और छोटे बच्चे को हम बाहर बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं उस गाय की दहशत से। इस संदर्भ में हम नगर पालिका आयुक्त सोन सिंह नरूका को हम ज्ञापन देने जाएंगे, जिस ज्ञापन के तहत हम उनसे निवेदन करेंगे कि उस आवारा पशु का कुछ किया जाए, या तो उसको पकड़ के कहीं दूर छोड़ा जाए या कांजी हाउस में उसे बंद किया जाए। अभी तक कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश करता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फिलहाल आपका मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी, और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।